हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हमने कल पढ़ा इसी प्रकार ध्रुव महाराज यक्षों द्वारा एक माया जाल को बिछाया था। उस माया जाल को तोड़ने के लिए वो नारायण अस्त्र का प्रयोग करते हैं। जो ये नारायण अस्त्र को अपने धनुष पे चलाते हैं, यक्षों द्वारा रची गई जो सारी माया थी तुरंत दूर हो जाती। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किस प्रकार वो नारायण अस्त्र को चलाते हैं और उससे क्या होता है। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। मंगलाचरण कर लेते हैं पहले। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयति नमो आचार्य पादाय निताय प्रदाय गौर कथादान दयान नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष धन्यवादी हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वामित्रे देवी स्वयं वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैर्वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गदाधर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम चतुर्थ स्कंध अध्याय 11 श्लोक नंबर 3 पेज नंबर है 426 426। सब लोग को मिल गया होगा पेज नंबर 426। तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं पढ़ना। संस्कृत के श्लोकों को उच्चारण नहीं करेंगे। प्रभुपाद जी के अनुवाद हैं और तात्पर्य हैं उसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आता है श्लोक नंबर 3 में प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं श्लोक का। ध्रुव महाराज ने ज्यों ही अपने धनुष पर नारायण ऋषि द्वारा निर्मित अस्त्र को चलाया, उससे सुनहरे फलों तथा पंखों वाले बाण हंस के पंखों के समान बाहर निकलने लगे। वे फुटकार करते हुए शत्रु सैनिकों में उसी प्रकार घुसने लगे जिस प्रकार मोर टीका ध्वनि करते हुए जंगल में प्रवेश करता है। तो बाण में बहुत सुनहरा बाण था देखने में, उसमें पंख लगे हुए थे। और कैसा पंख? हंस के पंख। हंस हम जानते हैं कि सबसे सुंदर पक्षियों में सबसे सुंदर हंस और मोर, इन्हीं की उपमा यहाँ पर दी गई है। जो बाण में जो पंख है वो हंस के पंखों के थे।
और जब वो बाण को छोड़ा तो उपमा जी ने जिस प्रकार मोर टीका ध्वनि से, मोर जब जंगल में प्रवेश करता है तो किस प्रकार टीका ध्वनि देता है, मोर का आवाज कितना सुंदर होता है, उसी प्रकार ये जो फुटकार था बाण का, ठीक उसी प्रकार लग रहा था। ये फुटकार का ना थोड़ा सा एक्सपीरियंस हम सभी को है। बचपन में हम लोग देखेंगे, अभी तो दिवाली में पटाखे जलाना बैन है, बचपन में हम लोग पटाखे जलाते थे तो रॉकेट छोड़ते थे, रॉकेट, अगर किसी को याद होगा तो रॉकेट, सीटी वाला रॉकेट, क्या वो फटने वाला रॉकेट, ऐसे तो जब रॉकेट में आग लगाते थे कैसे ऊपर आता, फुस करके ऐसे एक फुटकार, एक आवाज निकलता था और वो ऊपर जाता था रॉकेट। तो बगैर आवाज के कभी कोई रॉकेट उड़ता नहीं था, वो आवाज करता ही करता था। तो ये फुटकार, उस आवाज को ना फुटकार कहते हैं। तो यहाँ पर बाण की फुटकार ऐसी थी, लेकिन बाण की फुटकार फुस या ऐसा करके रॉकेट जैसा नहीं था, इतना सुंदर जिस प्रकार मोर की आवाज निकलती है उसी प्रकार, इतना मतलब इतना मधुर लग रहा था वो बाण का जो फुटकार था। उपमा यही इसी वजह से दी गई कि उसका जो आवाज है वो बहुत मधुर था। जैसे हम जब रॉकेट जलाते थे तो हमको, क्योंकि हम जलाते थे ना रॉकेट, तो हमको रॉकेट का आवाज बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जिसको पटाखों से नफरत थी उसको रॉकेट का आवाज अच्छा नहीं लगता था। तो ये भौतिक जगत का है कि किसी को कोई चीज अच्छा लगता है, वही चीज अगले को खराब भी लगता है, अच्छा नहीं लगता है। परंतु मोर की ध्वनि ऐसी है जो सबको अच्छा लगता है, कोई ऐसा बोल नहीं सकेगा कि मुझे ना मोर का केका केका ध्वनि जो है मोर का वो अच्छा नहीं लगता है, वो आकर्षित होता है हमेशा सभी के लिए। उसी प्रकार ये नारायण अस्त्र का भी जो फुटकार था वो भी बहुत आकर्षक था सबके लिए, बहुत सुंदर था उसका फुटकार। श्लोक नंबर 4 का अनुवाद करते हैं। उन तीखी धार वाले बाणों ने शत्रु सैनिकों को विचलित कर दिया और वे प्राय मूर्छित हो गए, किंतु ध्रुव महाराज से क्रुद्ध होकर यक्षगण युद्ध क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार अपने अपने हथियार लेकर एकत्र हो गए और उन्होंने आक्रमण कर दिया। जिस प्रकार गरुड़ के छोड़ने पर सर्प अपना अपना फन उठाकर गरुड़ की ओर दौड़ते हैं, उसी प्रकार समस्त यक्ष सैनिक अपने अपने हथियार उठाए ध्रुव महाराज को जीतने की तैयारी करने लगे। तो जो ही ध्रुव महाराज ने उस नारायण अस्त्र को छोड़ा और जो ही यक्षों ने उसको देखा, जितने भी यक्ष थे वहां पर, जब उस अस्त्र को अपने ऊपर अपनी तरफ आते हुए देखा तो कुछ लोग तो मूर्छित हो गए, मतलब भय से मूर्छित हो गए कि अब क्या होगा, अब इस अस्त्र को हम कैसे, इस अस्त्र का हम अपोज करेंगे, इस अस्त्र को कैसे हम इस अस्त्र के खिलाफ लड़ेंगे। तो मूर्छित हो गए, क्यों विचलित हो गए थे, उस विचलित से मूर्छित हो गए। लेकिन कुछ में इतना क्रोध था कि वो बोले नहीं, अब इसने नारायण अस्त्र छोड़ा है, अब हम उसको नहीं छोड़ेंगे। तो जो भी हाथ में मिला हथियार उसको लेके ध्रुव महाराज की तरफ दौड़ने लगे। सर्प को पता है कि वो गरुड़ से कभी जीत नहीं सकता है। गरुड़ अगर एक पल के लिए सर्प को अपने चोंच से निकाल देगा, अपनी पकड़ से उसको छोड़ देगा, तो सर्प को लगेगा कि मैंने अपने अपने बल से
गरुड़ को परेशान किया है, गरुड़ को हरा रहा हूं, गरुड़ कमजोर हो रहा है, इसलिए गरुड़ ने मुझे छोड़ दिया। और वो दोबारा गरुड़ की तरफ जाता है उस पर आक्रमण करने के लिए अपने फन फैला के। लेकिन जैसे ही सबको पता है कि सर्प कभी भी गरुड़ से जीत नहीं सकता, गरुड़ कई गुना शक्तिशाली है सर्प से, कालिया जैसा इतने हजार फनों वाला जो सर्प है, उसको गरुड़ ने परास्त कर दिया और वो उसको जगह छोड़ के भागना पड़ा और वो यमुना में आके बच गया। तो सोचिए साधारण सर्प का क्या कहना, वो तो कुछ नहीं कर सकते गरुड़ के सामने। इसी प्रकार ये यक्ष गण भी उसी सर्प की तरह है। नारायण अस्त्र से तो उन्होंने अपने आप को बचा दिया, तो उनको लगा हम बहुत बड़े पराक्रम है, और ये ध्रुव महाराज अभी उसका एक ही अस्त्र बचा था, उसने उस अस्त्र को चला दिया, अभी हम उसको ध्रुव महाराज को हरा देंगे युद्ध में। परंतु जैसे सर्प कभी गरुड़ को हरा नहीं पाते, वैसे ही यक्षगण कभी भी ध्रुव महाराज को हरा नहीं सकेंगे। फिर भी ये सोचते हैं, जिस प्रकार सर्प सोचता है कि मैं गरुड़ को हराऊंगा, इसी प्रकार यक्ष कल भी सोच रहे थे कि हम ध्रुव महाराज को हरा देंगे। श्लोक नंबर 5 प्रभुपाद जी अनुवाद लिखते हैं। जब ध्रुव महाराज ने यक्षों को आगे बढ़ते देखा तो उन्होंने तुरंत बाणों को चढ़ा लिया और शत्रुओं को खंड खंड कर डाला। शरीरों से बाहु, पांव, सिर तथा उदर अलग अलग करके उन्होंने यक्षों के सूर्य मंडल के ऊपर स्थित लोकों में भेज दिया, जो केवल श्रेष्ठ उद्वीरता ब्रह्मचारियों को प्राप्त हो पाता है। तो सूर्य मंडल के ऊपर के लोकों में भेज दिया। तो इतना पावर था उनके बाण में कि जो भी शरीर के अंग कट रहे थे वो सब ऊपर की तरफ चले जा रहे थे, और ऐसी जगह जा रहे थे जहां पर केवल श्रेष्ठ ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्रह्मचारी ही जा सकते हैं। हम तो सोच भी नहीं सकते एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए भी हमको कितना कष्ट करना पड़ता है, जहां पर ऊपर के लोकों में भेज रहे हैं, सूर्य के परे। तो प्रभुपाद जी इसको समझाते हैं कि ये कैसे संभव हो सकता है। हम लोग तो कल्पना नहीं कर पाएंगे कि ऐसा भी होता है, यहाँ तक कि साइंटिस्ट भी कल्पना नहीं कर पाएंगे सूर्य के आगे कैसे जाए, सूर्य तक ही कोई पहुंच नहीं पा रहा है, सूर्य के आगे कैसे जाएंगे। तो प्रभुपाद जी इसको तात्पर्य में समझाते हैं, भगवान या उनके भक्तों द्वारा वध किया जाना अभक्तों के लिए शुभ होता है। ध्रुव महाराज ने यक्षों का अंधाधुंध वध किया, किंतु इससे उन्हें उद्वीरता ब्रह्मचारियों को प्राप्य लोक की प्राप्ति हुई। जिस प्रकार निर्विशेष ज्ञानी अथवा भगवान द्वारा वध किए असुर ब्रह्मलोक या सत्यलोक को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार भक्तों द्वारा वध किए गए लोग भी सत्यलोक को जाते हैं। यहाँ पर वर्णित सत्यलोक तक पहुंचने के लिए सूर्यलोक के ऊपर उठना होता है। अतः वध करना सदा ही बुरा नहीं होता। यदि भगवान द्वारा या उनके भक्त द्वारा अथवा किसी महान यज्ञ के लिए वध होता है
तो भगवान अथवा उनके भक्तों के द्वारा किए गए वध की तुलना में भौतिक वध तथा कथित अहिंसा की तुलना में नगण्य है। यहाँ तक कि जब कोई राजा अथवा राज सत्ता किसी हत्यारे का वध करती है तो वह हत्यारे के लिए लाभप्रद है, क्योंकि इससे उसके सारे पाप बंधन छूट जाते हैं। तो इसमें तीन मुख्य बातें आती हैं, तो हम एक एक करके इन तीन मुख्य बातों को समझेंगे। सबसे पहला जो बेसिक हम यहाँ पर समझ, जो अभी जो हमको समझ में आ रहा है, जो हम देख रहे हैं, उसको सबसे पहले समझते हैं। इधर हम देखते हैं कि जो बहुत गलत कार्य करते हैं तो उनको ना फांसी का फंदा, कहते थे ना, 302 इंडियन पिनल कोड, तीन, अभी तो हट गया, अभी तो सब दूसरा ही कुछ आ गया है। तो फांसी की सजा देते थे, जिसे कैपिटल पनिशमेंट कहा जाता है इंग्लिश में, फांसी की सजा। किसी अपराधी ने अगर किसी का वध किया है, या कोई व्यक्ति किसी का वध करने के बाद जो अपराधी बनता है, तो उस व्यक्ति का भी वध होता है, उसको बोलता है फांसी पे चढ़ाना। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि क्योंकि उसने किसी का वध किया तो उसको बदले में उसका भी वध होगा, न्यायाधीश द्वारा उसका भी वध किया जाएगा, उसको वध का, उसको मरने का या उसको फांसी पे चढ़ाने का ऑर्डर दिया जाएगा न्यायाधीश द्वारा। तो न्यायाधीश वो क्या करता है? वो न्याय करता है, इसने गलत काम किया है, इसको सजा मिलनी है, तो ये न्याय हुआ। तो जब उसको फांसी पे चढ़ाया जाता है तो उसने जो वध किया है, जिस मतलब उसने जो कुकर्म किया, उसकी सजा उसको मिल गई, तो वो न्यूट्रलाइज हो गया उसका कुकर्म। उसको अगला जन्म में इस जन्म का जो पाप है वो भोगना नहीं पड़ेगा। ये शास्त्र के अनुसार है। लेकिन अभी वर्तमान में हम देखते हैं तो कैपिटल पनिशमेंट के अगेंस्ट में बहुत लोग जाते हैं, बोलते हैं नहीं, इसको सजाए मौत मत दो, इसको आजीवन कारागृह में डाल दो। तो आजीवन कारागृह में डालने का मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट जिसे कहते हैं, 14 वर्ष या 15 वर्ष या 20 वर्ष, जो भी रहता है उसका सजा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट बोलते हैं। लेकिन कुछ साल बाद उसको छोड़ देते हैं। तो ये जो सजा देने का जो तरीका, ये शास्त्र में वर्णित नहीं है। तो इससे क्या होगा, उस व्यक्ति को भले वो 14-15 साल किसी ने उसने किसी का वध किया हो, खूनी हो वो, परंतु 14-15 साल जेल में बिताएगा, सजा काटेगा, जब बाहर निकलेगा तो क्योंकि उसने वो मारा, उसकी सजा शास्त्र के हिसाब से, यहाँ के न्यायाधीश के हिसाब से तो सजा हो गई, लेकिन जो उसने मारा है जिसको, तो वो शरीर तो वो नहीं दे सकता है, शरीर तो भगवान का द्वारा दिया हुआ है। तो उससे उच्च भी एक न्यायाधीश है जिसे यमराज कहते हैं, तो उसे उसका उसका लेखा जोखा जो चित्रगुप्त के पास है, उसके हिसाब से उसको फिर सजा मिलेगी, दोबारा सजा मिलेगी, मृत्यु के बाद भी उसको सजा मिलेगी, उस सजा से मुक्त नहीं होगा। लेकिन अगर उसको सजाए मौत देते हैं, मतलब उसको फांसी पे चढ़ाते हैं, तो वो पाप मुक्त हो जाएगा। खाली जेल जाने से पाप मुक्त, उसे पापों से उसके बोझ से छुटकारा नहीं मिलेगा। तो ये बेसिक बात है। तो कितना लोग शास्त्र नहीं पढ़ते हैं तो कितना बड़ा गड़बड़, मतलब डिसीजन लेने में कितना दिक्कत होगा, गलत डिसीजन लेते हैं लोग। दूसरी बात यहाँ पर हम जो समझते हैं उससे थोड़ा सा और हायर लेवल पे हम समझते हैं, क्या समझते हैं कि लोग अहिंसा को बहुत बल देते हैं। चींटी को मारेंगे
जानवरों को मारेंगे, मुर्गी को काटेंगे, बकरे को काटेंगे, गाय को काटेंगे, लेकिन अहिंसा की बात करेंगे। दूसरे मनुष्य को कष्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरे जीव को, जो कि निम्न कोटि के प्राणी हैं, जानवर हैं, पशु पक्षी, इनके ऊपर हिंसा करेंगे, लेकिन मनुष्य के ऊपर हिंसा होने नहीं देंगे। तो सोचिए, तो ये तथाकथित अहिंसा, इसे कहते हैं तथाकथित अहिंसा। मनुष्य के प्रति, मनुष्य को सजाए मौत देने नहीं देंगे, फांसी देने नहीं देंगे, लेकिन मुर्गी काटेंगे, बकरा काटेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको काट के खाएंगे, लेकिन आदमी को मारने नहीं देंगे। उसको, वो भी न्याय के लिए विरोध करेंगे, बोलेंगे नहीं, फांसी की सजा नहीं दे सकते, आप इसको आजीवन जेल में डाल दो, लेकिन फांसी की सजा नहीं दे सकते। अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा पे बहुत नारा पीटेंगे, लेकिन पशु पक्षी को मारेंगे। तो ये तथाकथित अहिंसा है, तो ये एकदम बेकार है। उस हिंसा द्वारा जब किसी को मौत, जो अपराधी है उसको जब मौत की सजा देते हैं, मृत्यु दंड देते हैं, तो वो उस जीव के लिए भला है, क्योंकि उसको कर्म फल दोबारा जन्म में, अगले जन्म में कर्म फल भोगना नहीं पड़ेगा, उसका इसी जन्म में कर्म कट गया। ये समझना पड़ेगा। जब भक्त किसी को मारता है, जहां पर जैसे अब देख रहे हैं अर्जुन मारता है कुरुक्षेत्र के युद्ध में, इधर ध्रुव महाराज मार रहे हैं, तो ये लोग, इन लोगों की जिसकी हत्या हो रही है, ये ना ब्रह्म लोक को प्राप्त करते हैं, सत्य लोक को, सबसे हाईएस्ट प्लैनेट इस पूरे क्रिएशन में, भौतिक जगत में, भौतिक सृष्टि में सबसे उच्च लोक है ब्रह्म लोक। क्योंकि ब्रह्म लोक से फिर भगवत धाम जाना बहुत इजी है। हम भागवतम में पढ़ते हैं कि किस प्रकार जब जीव का पतन होता है, तो सबसे पहले वो ब्रह्मलोक में आता है। ब्रह्मलोक में जब आके वो देखते हैं कि नीचे पृथ्वी में इतना कष्ट है, तो कितने लोग तो ब्रह्मलोक से वापस उधर ही सुधर जाते हैं और वापस चले जाते हैं भगवत धाम। बोलते हैं नहीं 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 नहीं, नीचे नहीं जाएंगे, बहुत प्रॉब्लम है। कुछ लोग बोलते नहीं, हम ब्रह्मलोक में कुछ समय रहेंगे, और फिर कुछ लोग जो समझ नहीं पाते वो पृथ्वी में आते हैं, फिर उनका पृथ्वी में पतन होता है और फिर यहाँ पर आके प्रॉब्लम में फंसते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहला व्यक्ति जो देख के ही समझ जाता है और उस कार्य को समझ जाता है कि हाँ, ये जैसे चोर है, एक व्यक्ति है, वो देखता है कि ये इसने चोरी की है, चोरी करना गलत काम है, तो हम चोरी नहीं करेंगे। ये हो गया पहला व्यक्ति, हम गलत कार्य नहीं करेंगे। दूसरा व्यक्ति सोचता है, अरे चोरी करके तो देखें, मजा तो सब चीज का एक्सपीरियंस लेना चाहिए जीवन में, सब कार्य करना चाहिए, तो चोरी करके तो देखें। या सोचते हैं यार चोर को कितना मजा आता होगा। दूसरा व्यक्ति यह है कि चोर को कितना मजा आता होगा चोरी करने में, तो थोड़ा सा देख लेते हैं चोर चोरी कैसे करता है, कैसे मजा करता है। तीसरा व्यक्ति होता है, यार चोर को जब मजा आए तो हम भी चोरी करें, हम भी चोरी करने का मजा लें। चोरी करने का मजा लेगा, पकड़ा जाएगा तो मजा का सजा हो जाएगा। तो पहला व्यक्ति वो देख के समझ जाते कि नहीं, ये गलत कार्य है, इसको नहीं करना है। तो जब ब्रह्मलोक में आते हैं, जब उनका पतन होता है,
वैकुंठ से जब पतन होता है नीचे ब्रह्मलोक में आते हैं, तो इधर ब्रह्मलोक में देख के समझ जाते हैं कि यहाँ रहना नहीं है, वापस चले जाओ, पृथ्वी में जाना नहीं है। दूसरा सोचते चलो यार एक बार पृथ्वी से घूम के तो आए, ठीक है ना, चलेगा, वापस तुमको जाना ही, घूम के आए। तीसरा बोलता है कि एक पृथ्वी पे जाके रह जाते, सुना वहां बहुत मजा है वहां पर। तो गड़बड़ है। तो इस प्रकार से तो ये अलग अलग, तो जो भक्तों के द्वारा जब किसी का वध होता है तो वो उनको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। और जब ब्रह्मलोक, भगवान भी जब किसी को मारते हैं, जब भगवान भी पापियों का वध करते हैं, तो उनको सबको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। और फिर ब्रह्मलोक से वो लोग फिर फर्दर आगे वो लोग जाते हैं। ब्रह्मलोक में कुछ समय बिता के वहां पर शिक्षा लेके, सत्य लोक है वहां पर परम सत्य को जानने के लिए उसकी शिक्षा लेके फिर वो लोग भगवत धाम चले जाते हैं। इस प्रकार ये ध्रुव महाराज यहाँ पर सबका वध कर रहे थे, अंधाधुन वध कर रहे थे, अंधाधुन जा रहे हैं सबको। अगला श्लोक सुन लेते हैं, 6 नंबर। जब स्वयंभू मनु ने देखा कि उनका पौत्र ध्रुव ऐसे अनेक यक्षों का वध कर रहा है, तो वास्तव में अपराधी नहीं है, तो वे करुणावश ऋषियों को साथ लेकर ध्रुव के पास उसे सद उपदेश देने लगे। तो इसमें बहुत सारे यक्ष ऐसे थे जो अपराधी नहीं थे, मतलब जिन्होंने ध्रुव महाराज के भाई को मारने का षड्यंत्र में नहीं थे। तो कुछ लोग ऐसे भी थे यक्ष उसमें से, तो बेकार में उनको भी मृत्यु की सजा मिल रही थी, जबकि वो लोग वैसा अपराध नहीं किए थे। तो स्वयंभू मनु स्वयं वहां पर पहुंचते हैं और उसको उपदेश देने के लिए, ध्रुव महाराज को उपदेश देने के लिए वहां पर आ जाते हैं। तो आता है कि सदुपदेश देने के लिए, मतलब सही ज्ञान देने के लिए। उपदेश तो बहुत लोग, ज्ञान तो सब लोग झाड़ते हैं, तो उनको लगता है परम ज्ञानी है, लेकिन यहाँ पर स्वयंभू मनु आ रहे हैं, वो शास्त्र का ज्ञान देने आ रहे हैं, सदुपदेश, मतलब वास्तव में, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर जो है वो गलत हो रहा है, सदुपदेश देने के लिए आते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, सेकेंड हाफ तात्पर्य का पढ़ते हैं। आज के समय में कभी कभी, लास्ट के 4-5 लाइन हम पढ़ते हैं, लास्ट के 5 लाइन है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आज के समय में कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि एक व्यक्ति की त्रुटि के कारण कभी कभी सारे राज्य पर धावा बोल दिया जाता है। तो मनुष्य जाति के पिता तथा विधि निर्माता मनु ने ऐसे सामूहिक धावे की अनुमति नहीं दी है, इसलिए वे चाहते थे कि उनका पौत्र यक्षों को न मारे, क्योंकि वे अपराधी नहीं थे। तो हम देखते हैं कि वर्तमान समय में जब युद्ध होता है, तो एक देश का जो प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट जो होता है, उसे दूसरे देश के अथॉरिटी से प्रॉब्लम है। तो लेकिन जब युद्ध छिड़ता है, तो वहां पर सैनिक बेवजह मारे जाते हैं, और सैनिक के साथ साथ प्रजा को भी हानि होती है, मतलब सिविलियंस भी मारे जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मनु द्वारा, मनु संहिता, मनु शास्त्र में ऐसा नहीं कहा गया, ये मना किया गया, ऐसा नहीं करना चाहिए।
तो इसलिए यहाँ पर ऐसा हो रहा है, तो मनु खुद आते हैं, स्वयंभू मनु खुद आते हैं सदुपदेश देने के लिए। क्या सदुपदेश देंगे हम इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। यहाँ किसी भक्त को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, कुछ बोलना हो बोल सकते हैं। कुछ पूछना है किसी को, ऐसा कुछ है जो नहीं समझ में आया हो, या कुछ बोलना है, कुछ शिक्षा क्या समझ में आया उसके बारे में कुछ बोलना है। नहीं, कोई किसी का कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, तो फिर हम सेशन को यहीं एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सर्वस्य कृपा सिन्धुभ्यैव सिंधु च में वच पतितानां पतितनं पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमः सपरित नमः। भक्तवृंद की जय, जगत गुरु श्रील जय प्रभुपाद की पाद जय, की श्रील जय श्रीमद् भागवतम की जय। जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण।